आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि कर्म, लालच और नियति का एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमैटिक सफर है। एक ऐसी कहानी जहां जादू है, खौफ है और इंसानी फितरत का सबसे स्याह पहलू भी मौजूद है। ईर्ष्या का वो रूप जो किसी भी साम्राज्य को राख में मिला सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अंधी ईर्ष्या इंसान को आखिर किस हद तक गिरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक रहस्यमयी परछाई की तरह मंडराता रहता है। जब मन में नफरत घर कर जाती है ना, तो तर्क और समझदारी की सारी दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। एक रानी अपनी महत्वाकांक्षा के अंधेपन में ये पूरी तरह से भूल जाती है कि वो जिस आग से खेल रही है वो एक दिन उसी को जला देगी। कहानी की शुरुआत में इन दोनों रानियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बड़ी रानी शोभा, बेहद दयावान, शांत और अच्छे स्वभाव वाली, और दूसरी तरफ है छोटी रानी रूपा, चालाक, कठोर और सत्ता की भूखी। राजा भी रूपा के प्रभाव में इस कदर दबा हुआ था कि उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकता था। रूपा की महत्वाकांक्षा ने इतना क्रूर रूप ले लिया कि उसने राजा को मजबूर कर दिया कि वो रानी शोभा और उनकी बेटी देवी को राजमहल से बाहर निकाल दे। उन्हें एक छोटे से घर में निर्वासित जीवन जीने के लिए धकेल दिया गया। और यकीन मानिए, ये महज एक सत्ता का खेल नहीं था, ये पूरी तरह से एक तरफा नफरत थी। अब रूपा इतने से ही कहाँ रुकने वाली थी। उसकी क्रूरता का स्तर दिन ब दिन और भी बढ़ता गया। महल से निकाले जाने के बाद रूपा ने आदेश दिया कि राजकुमारी देवी हर दिन राजा की गायों को चराने के लिए घने जंगल में जाया करेगी। रानी शोभा जानती थी कि अगर उन्होंने मना किया तो रूपा कोई और भयंकर मुसीबत खड़ी कर देगी। इसलिए एक राजकुमारी को हर दिन सुबह सुबह खतरनाक जंगल की खाक छानने और शाम को लौटने के भयानक काम में झोंक दिया गया। और फिर एक शाम, जब राजकुमारी देवी गायों को लेकर उस खौफनाक और सुनसान जंगल से लौट रही थी, तो उसे अपने ठीक पीछे से एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक घना जंगल, ढलता हुआ सूरज और कोई अदृश्य साया जो सीधे राजकुमारी का नाम पुकार रहा है। आवाज इतनी डरावनी थी कि देवी ने घबराकर गायों को तेजी से घर की ओर हाँक दिया। लेकिन ये आवाज रुकने वाली नहीं थी। ये अगले दिन भी उसी जंगल में गूंजी। जब देवी ने अपनी मां शोभा को इस खौफनाक आवाज के बारे में बताया, तो रानी शोभा रात भर सोचती रही। जब इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है ना, तो वो कैसे फैसले लेता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रानी शोभा ने एक बेहद हताश लेकिन भरोसे से भरा कदम उठाया। उन्होंने देवी से कहा कि अगर वो आवाज फिर आए तो वो उसे जवाब दे और उसे अगले दिन सुबह घर पर आमंत्रित करे। जब देवी ने कहा कि वे तो उसे जानते तक नहीं, तो माँ का जवाब था, जिस स्थिति में हम अभी जी रहे हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। सच में उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। अगली सुबह रानी शोभा जल्दी उठ गई। मन में एक अजीब सी घबराहट थी और थोड़ी उम्मीद भी। उन्होंने दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि बाहर कौन इंतजार कर रहा है। क्या जंगल की गहराई से कोई राजकुमार आया था या कोई और ही चीज थी? इसका जवाब किसी भी थ्रिलर कहानी की तरह धड़कनें बढ़ा देने वाला था। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने था, वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। सीढ़ियों पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विशाल भयानक अजगर कुंडली मारे बैठा था। रानी शोभा के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई और वो सदमे से चिल्ला उठी। देवी और नौकर भाग कर आए। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि जंगल से विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक विशालकाय सांप होगा। लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब विरोधाभास सामने आता है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विशाल अजगर, लेकिन उसकी आवाज बेहद विनम्र और शालीन थी। उसने कहा, नमस्कार, मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वायदा किया था, इसलिए मैं आया हूँ। एक खूंखार जानवर का इस कदर सभ्यता से बात करना इस पूरी कहानी में एक अजीब सा रहस्य घोल देता है। रानी शोभा पूरी तरह से स्तब्ध थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। जैसे ही इस खौफनाक घटना की खबर दुष्ट रानी रूपा तक पहुंची, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि बस देवी का खेल अब खत्म। उसने तुरंत इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर आधम की।
उसका आदेश था कि चूंकि राजकुमारी ने वायदा किया है, इसलिए ये विवाह होकर रहेगा। रूपा पूरी तरह से एक विभत्स अंत की उम्मीद कर रही थी, जहां वो अजगर देवी को जिंदा निगल जाएगा। और उसी दिन डर और मजबूरी के साए में वो अजीबोगरीब विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद अजगर और देवी को एक कमरे में भेज दिया गया। पूरी रात रानी शोभा खौफ में जागती और प्रार्थना करती रहीं। लेकिन अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो जो हुआ उसने पूरी कहानी को पलटकर रख दिया। दरवाज़ा किसी खूनी अजगर ने नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत नवयुवक ने खोला, और उसके पीछे देवी सुरक्षित और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। ये इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और शानदार सिनेमाई ट्विस्ट था। इस चमत्कार के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। उस नवयुवक ने बताया कि वो दरअसल एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। वन देवता ने क्रोधित होकर उसे ये रूप दिया था, लेकिन तरस खाकर यह भी कहा था कि अगर कोई राजकुमारी स्वेच्छा से उससे विवाह कर लेगी तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा। देवी के उस निमंत्रण ने, उस एक साहसिक फैसले ने उस भयानक श्राप को तोड़ दिया था। अब वो हमेशा के लिए एक इंसान बन चुका था। जब ये चमत्कारी खबर महल में फैली तो राजा और बाकी सभी लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन रानी रूपा, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। ईर्ष्या ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसने गुस्से और चिढ़ में खुद को कमरे में बंद कर लिया। देवी की ये रातों रात चमकी किस्मत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब उसका एक ही पागलपन भरा मकसद था, किसी भी तरह जबरदस्ती ही सही अपनी बेटी तारा के लिए भी बिल्कुल वैसा ही भाग्य रचना। रानी रूपा की ये नई योजना साबित करती है कि ईर्ष्या इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कैसे पूरी तरह खत्म कर देती है। उसने तारा को जबरदस्ती गायों के साथ जंगल भेजा, लेकिन तारा को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तब रूपा ने हताशा में अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे जंगल से कोई भी एक असली जंगली अजगर पकड़ कर लाएं। और बिना ये सोचे कि देवी की कहानी में एक जादू था, उसने तारा की शादी उस खूंखार जंगली जानवर से करवा दी और दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। ये नियति को जबरदस्ती हैक करने की एक बेवकूफाना कोशिश थी। और फिर आई वो सुबह। रानी रूपा बहुत अधीर थी। वो अपनी बेटी की किस्मत चमकने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने सुबह सुबह ही तारा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये खामोशी कोई आम खामोशी नहीं थी। ये एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होता है। सुबह की वो खामोशी जल्द ही दहशत में बदल गई। बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी रूपा घबरा गई। उसने जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का नज़ारा, एक बहुत मोटा फूला हुआ जंगली अजगर जमीन पर पड़ा था। लेकिन तारा कमरे में कहीं नहीं थी। उस अजगर ने असली और खूंखार जानवर का ही बर्ताव किया था। रानी की चीख से पूरा महल दहल उठा। राजा और सभी नौकर भागकर वहां पहुंचे। तभी रसोइया चिल्लाया, वो तो अजगर के पेट में होगी, देखो वो कितना मोटा हो गया है। राजमहल में मातम छा गया। राजा और रानी जोर जोर से रोने लगे। लेकिन उसी पल रसोइया एक बड़ा सा चाकू लेकर आगे आया और बोला, अगर वो अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। ये पल एकदम धड़कनें रोक देने वाला था। रसोइये ने बिना एक पल गवाए उस जंगली अजगर का पेट चीर डाला और किस्मत से तारा अंदर जिंदा थी। रसोइये ने उसे तुरंत बाहर खींच लिया। वो चीखती हुई अपनी माँ के गले लग गई। जंगली अजगर वहीं तड़पकर मर गया। तारा की जान तो बच गई, लेकिन इस खूनी घटना के साथ ही रानी रूपा की वो अंधी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। तो इस खौफनाक कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब हम उस भाग्य को चुराने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारा है ही नहीं, तो नतीजा क्या होता है? देवी की किस्मत उसके धैर्य और एक शापित देवता के जादू का परिणाम थी। लेकिन रानी रूपा ने उस जादू को समझे बिना ही नियति की नकल करने की कोशिश की और अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। सच ही कहा गया है, ईर्ष्या की आग हमेशा उसी घर को जलाती है जहां से वो सुलगती है। ये कहानी हमें बहुत